मंच पर उपस्थित हमारे साथ लगातार चल रहे ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित तिलक चंद अहिरवार जी, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर जी, पूर्व सांसद चंद्रपाल जी, बहुजन समाज पार्टी में रहे प्रदेश के अध्यक्ष जी आरएस कुशवाहा जी, पार्टी के एमएलसी शशांक यादव जी, अखिलेश कटियार जी, कैलाश सिंह जी, श्रीमती ज्योति सिंह जी, महेंद्र मान सिंह जी, रामबिलाल जी, फूल सिंह जी, श्रीमती सरिता राम लखन जी, श्रीमती शिल्पी रजक, धनंजय सिंह जी, गिरधारी सिंह जी, सतगुण जी, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी, गुड्डू राजा से लेकर के मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, इस सभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उपस्थित सभी पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं आपको। जहां मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और यहां के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले। अब यहां जुमले भी नहीं चलने वाले हैं। मैं बधाई देता हूं एक एक साथी का जो इस मैदान में उपस्थित है। ये बुंदेलखंड का आखिरी जिला माने हम। ललितपुर ऐसा जिला है जो चारों तरफ से लगभग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से घिरा है, उत्तर प्रदेश में है। और अभी अभी नीति आयोग के भी जो आंकड़े आए होंगे वो आप जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं तो वो बुंदेलखंड में हैं। और बुंदेलखंड में भी अगर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं हैं तो वो महोबा और ललितपुर में दिखाई देते हैं। अभी मैं जिनका कार्यक्रम देख रहा था, जो स्वागत में कार्यक्रम कर रहे थे, शेरिया बिरादरी के लोग, मुझे याद है ललितपुर में जब हम लोग समाजवादी पैकेट बांटने आए थे सूखा के समय पर, सूखा के समय पर यहां पर बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान हुआ। और ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जहां पर लोगों पर खाने को कुछ नहीं था। जिस समय समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि यहां बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं। हमें दुख हुआ समाजवादियों को, और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसला लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और याद होगा आपको, समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे जिसमें आटा था, चावल थे, आलू था, सरसों का तेल भी था। और कभी गरीब ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूध का मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा। समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया। और उसी समय मुझे याद है, ये हमारे
सेरिया बिरादरी के लोग हमें मिले थे जब मैं देवगढ़ जा रहा था। देवगढ़ जब जा रहा था मैं, रास्ते में ये परिवार के लोग मिले और उस समय भी जो कुछ उनके पास था उन्होंने वो स्वागत में लेकर के आ गए। वही हाथों में उनके कनेर के फूल थे और जैसे कुछ सामान बनाया हुआ था, जिस तरीके से आज ये खाली कनस्तर बजा रहे थे, वहां भी कुछ बजाने का सामान ला करके स्वागत करने का काम किया। और मैंने देखा कि उनके पास रहने का कुछ नहीं है, ऐसे ही लकड़ी लगा करके पॉलिथीन में जीवन यापन कर रहे हैं। उसी समय खड़े होकर के, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जिलाधिकारी को वहीं पर कहा कि इन सभी लोगों को और जितने भी ललितपुर के गरीब लोग हैं उनको लोहिया आवास देने का काम करें। और याद होगा समाजवादी साथियों, 3 लाख वाला गरीबों का आवास इन लोगों को देना शुरू हो गया था। अगर ललितपुर देवगढ़ अगर आप जाओगे तो पाओगे इनका घर बना है। हम ये बातें इसलिए बताना चाहते हैं आपको, हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया होगा। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे। और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था। अगर चाहती सरकार तो हमारे मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमारी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, हमें बस लगानी पड़ती, सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती, चाहे डीएम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मजदूरों को घर और गांव पहुंचा देते। ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं पहुंची। जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज करके मैंने कहा ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो, उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। केवल मां की मदद नहीं, बल्कि जितने मजदूर हमारे गांव नहीं पहुंच पाए और घर परिवार से नहीं मिल पाए, बीच में ही उनकी जान चली गई, अगर किसी ने मदद की थी 1-1 लाख रुपए की तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं।
जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं?